हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर। एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन आप लोगों से बातचीत तो करूंगा ही, लेकिन शुरू करें उससे पहले दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे, अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा, ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 17 जून 2021 के स्टेटस के बारे में। देखिए, आज 18 जून 2021 है आज का, तो आप खुद ही देख सकते हैं। देखिए, कल की मैं बात करूं तो कल ये ओपन हुआ था 4.35 के ऊपर। चलिए पहले एनएससी का देखते हैं। 4.05 की ओपन प्राइस के बाद वहाँ से लो नहीं बनाता है, जबकि लोअर सर्किट इसका 3.75 का लगा था। एनएससी के ऊपर देखें तो 4.05 के ऊपर क्लोज हुआ, जो कि 3.85% का अपर सर्किट लगा है। 69,26,317 शेयर्स ट्रेड हुए, जहां पे 77.15% की डिलीवरी। इसका 52 वीक हाई 4.05 ही है। हम बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 4.35 के ऊपर ओपन हुआ, जो कि 4.99% का अपर सर्किट लगा, और 4.26 का लो भी बनाता है पूरे इंट्राडे में। हालांकि लोअर सर्किट 4.00 का लगा था और अपर सर्किट 4.42 का लगा था। 4.42 के ऊपर बंद हुआ और 36.06 मिलियन यानी 3,60,60,777 शेयर्स ट्रेड हुए, जहां पे डिलीवरी परसेंटेज है 51.61%। देखिए, मार्केट कैप की बात करें तो बीएससी के ऊपर इस कंपनी की है 1222.37 करोड़ रुपए, जबकि एनएससी के ऊपर देखें तो 1120.04 करोड़ रुपए है। तो गाइस, इस कंपनी के अंदर अभी हमें गजब के रिटर्न देखने को मिले हैं, गजब के रिटर्न दिए हैं इसने। ईयर टू डेट में देखें तो 102.50% की तेज़ी है, 1 वीक में 22.73% की तेज़ी है, 1 मंथ में 131.43% की तेज़ी है, 3 मंथ्स में 118.92% की तेज़ी है, और 6 मंथ में 84.09% की जंप है, और 1 ईयर में 268.18% की तेज़ी है, और 2 इयर्स का देखें तो 161.29% की जंप है, और 3 साल में देखें तो 73.79% अभी भी गिरावट है। राइट। तो देखिए, एक बहुत ही धमाकेदार खबर है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखिए, इस खबर का क्या मेन टाइटल है मैं वो बताना चाहूँगा। देखिए, इस खबर का टाइटल आपने समझ लिया होगा। खबर ये है गाइस कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड जो है अपने एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम के रिन्यूअल के लिए एक एप्लीकेशन कर रहा है, यानी रिक्वेस्ट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से, सरकार से, कि ये अपने एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम के रिन्यू की बात कर रहा है, यानी इसको फिर से इसका लाइसेंस आगे 20 इयर्स तक बढ़ा दिया जाए, फिर से रिन्यू किया जाए। आइए डिटेल में जानते हैं इसके ऊपर। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट डॉट टू रिन्यू टेलीकॉम लाइसेंस फॉर 20 ईयर्स। देखिए, यहाँ पे हुआ क्या है मैं आपको समझाता हूँ। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड जो है अपने एग्जिस्टिंग टेलीकॉम लाइसेंस को आगे के 20 साल के लिए फिर से रीन्यू कराना चाहता है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से इन्होंने रिक्वेस्ट करी है। और यहाँ पे जो है कंपनी, आपको पता है कि अनिल अंबानी के द्वारा ओन नहीं की जा रही है। पहले ओन की जाती थी, लेकिन अब नहीं है। अब इस कंपनी को ओन करने वाला कौन है? इस कंपनी का रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो कि डिलॉयटी है, राइट, जो कि एयरसेल का भी आरपी है। आपको मैंने बताया हुआ है कई बार, ये आपको पता भी होगा। आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसेस कोड के जरिए इनको अपॉइंट किया गया था, राइट। तो आर कॉम का जो लाइसेंस है एक्सपेक्ट्रम को लेकर के जुलाई के महीने में, यानी अगले महीने एक्सपायर हो रहा है। इसके चलते डॉट से ये रिन्यू के लिए अप्रोच कर रहे हैं, बार बार अप्रोच कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं कि ये डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी हो सके।
देखिए यहाँ पे जो है जो बैंक्स हैं यानी जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं जो इस कंपनी को लोन दे रखा है जिन लोगों ने, वो सारे लेंडर्स हों चाहे आरपी हो यानी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब इन दोनों लोगों को इस बात को फिगर आउट करना होगा कि आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन संभालेगा। यानी इसके स्पेक्ट्रम को रिन्यू कराने की बात तो करी जा रही है, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको कौन संभालेगा, उसको कौन उसकी ज़िम्मेदारी अपने कंधों पे लेगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि जो भी ओनरशिप लेगा उसके पास इस बात की जिम्मेदारी होगी, इस बात को सवाल जवाब इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जो इस कंपनी से जुड़े हुए स्टैट्यूटरी ड्यूज़ हैं, जो पास्ट ड्यूज़ हैं जिसको पे करना है, उसको कौन करेगा और कैसे करेगा, ये सारी जिम्मेदारी उसी के कंधे के ऊपर आनी है। ये बात जो है इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के अंदर छपी हुई है, जो मैं आपको पूरा बताने की कोशिश कर रहा हूँ इजी से इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए। राइट, देखिए रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का मोबाइल फ़ोन बिज़नेस तो 2017 के आखिरी तक ही बंद हो गया था, लेकिन अभी भी इस कंपनी का एंटरप्राइज बिजनेस कंटिन्यूअस चल रहा है। राइट, और अभी भी इस कंपनी ने 26,000 करोड़ रुपए के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज़ में से एक फूटी कौड़ी तक नहीं पे किया है। राइट, और ये इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि ऑन गोइंग बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स है, और बिल्कुल सही बात है, बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स के चलते ये नहीं कर पाए पे। राइट, और जो डेलॉइट है इन सभी लोगों को ऑब्लिगेशंस होती है कि किसी भी तरीके की कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को ये लीक नहीं करेंगे। इसलिए बहुत सारी चीज़ें इनसे निकलवाने की कोशिश करी गई थी इकोनॉमिक टाइम्स की क्वेरीज़ के ज़रिए, लेकिन इन्होंने बताया नहीं। राइट, तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें तो जो लाइसेंस होगा, अगर वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट कैंसिल कर देता है, यानी डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इस कंपनी के से ड्यूज़ को वसूलने के दो तरीके हैं। या तो इस कंपनी के लाइसेंस एंटिटी या तो इस कंपनी के आरकॉम का जो लाइसेंस है वो लाइसेंस कंटिन्यू रखे, यानी इसके स्पेक्ट्रम को रिन्यू कर दे। राइट, जो इसके एग्जिस्टिंग बिजनेस को कंटिन्यूअस रखेगा, तो इससे धीरे धीरे करके मतलब कोर्स ऑफ टाइम में रिकवर किया जा सकता है। एक तरीका ये है। राइट, दूसरा तरीका है डॉट, जो कि एक्शन में आ जाए तो वो ये कर सकता है कि इस कंपनी के लाइसेंस को टर्मिनेट कर देगा। अगर लाइसेंस को टर्मिनेट कर देगा तो डॉट को वैसे भी कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन नुकसान उल्टा आरकॉम का ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से कि आरकॉम का लाइसेंस टर्मिनेट होने का मतलब समझते हैं, आरकॉम जो है अपने एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम को के ऊपर को बेच नहीं सकती, उसको किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, बेच ही नहीं सकती उसको। रेजिडुअल स्पेक्ट्रम जो है उसके ओनरशिप ख़त्म हो जाएगी, पूरी ज़ीरो हो जाएगी। राइट, तो ये दो रास्ते हैं, जिसमें से पहला वाला मुझे लगता है कि ज़्यादा सही होगा। लाइसेंस एंटिटी जो है, मतलब जो कंपनी का लाइसेंस है उसको कंटिन्यूअस रखे और रिन्यू करे उसको आगे के 20 साल के लिए। राइट, आपको पता होना चाहिए रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का भारत के 22 टेलीकॉम सर्कल्स में से 14 टेलीकॉम सर्कल्स में 850 मेगाहर्ट्ज़ बैंड के स्पेक्ट्रम्स लगे हुए हैं। राइट, मजाक नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी एक समय पे हुआ करती थी, लेकिन दिक्कत ये है कि इसको धीरे धीरे डिटेरियोरेट कर दिया गया। राइट, और यही 850 मेगाहर्ट्ज़ बैंड के स्पेक्ट्रम को यूज़ किया रिलायंस जियो ने अपने फ़ायदे के लिए। ये बात किसी से छुपी नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है। बहरहाल जो कुछ भी होगा आगे अब पता चल जाएगा क्या होना है। देखिए जुलाई में इनका लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, यानी इसको रिन्यू कराना इनके लिए ज़रूरी है, जिसके चलते कंपनी की तरफ से, कंपनी के प्रोफेशनल की तरफ से, आरपी की तरफ से, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की तरफ से ये स्टेप लिया जा रहा है। देखना बनता है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इसके रिस्पॉन्स में कुछ ओनरशिप डिटेल्स के बारे में पूछा है आरकॉम और उससे जुड़े हुए जो लोग ऑफिशियल्स थे उन सभी से, हालांकि ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं हुई हैं। राइट, आगे जो कुछ डिस्क्लोज होगा आपको डेफिनेटली अपडेट किया जाएगा। राइट, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन एंड टेक केयर फ्रेंड्स। आई विल सी यू समथिंग अपडेटिंग नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो।